इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने अनिल अंबानी की क़ियादत वाले रिलायंस ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिलायंस ग्रुप की तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए मालियत की 40 जायदादें जब्त कर ली हैं। जब्त की गई जायदादों में मुंबई के पाली हिल में अंबानी खानदान के रिहाइशगाह और न्यू दिल्ली की महाराजा रंजीत सिंह मार्ग पर वाक़े रिलायंस सेंटर शामिल हैं। इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, थाने, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कुंजीपुरम समेत और ईस्ट गोदावरी में मौजूद इमलाक भी इस कार्रवाई में शामिल हैं, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 3,084 करोड़ रुपए बताई गई है। ये मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के जरिए अवामी फंड्स के मुबैना गलत इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। हुकाम के मुताबिक 2017 से 2019 के दरमियान येस बैंक ने इन दोनों कंपनियों में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की थी, जो बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए। ईडी का कहना है कि अवाम के पैसे जो रिलायंस निपन म्यूचुअल फंड के जरिए लगाए गए थे, उन्हें येस बैंक के रास्ते अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में मुंतकिल किया गया है। ये अमल SEBI के म्यूचुअल फंड से मुताल्लिक़ उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। तहक़ीक़ात से ये भी पता चला है कि बड़ी रकम ग्रुप से मुंसलिक इदारों में मुंतकिल की गईं। कई कर्जे एक ही दिन में मंजूर और जारी किए गए और बाज़ औक़ात तो बाज़ाब्ता दरख्वास्त से पहले ही मुतअद्दिद कर्ज़ों के कागजात खाली या कटे फटे पाए गए और कर्ज लेने वालों की माली हालत कमज़ोर थी। ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और दीगर मुंसलिक कंपनियों के खिलाफ भी तहक़ीक़ात को वसअत दी है। इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि तकरीबन 13,600 करोड़ रुपये के कर्ज़ों को एवरग्रीनिंग के जरिए घुमाया गया और रकम को मुंसलिक कंपनियों में मुंतकिल किया गया। ईडी के एक अफसर के मुताबिक एजेंसी जुर्म से हासिल असासों का सराग लगाने और इन्हें जब्त करने का सिलसिला जारी है, ताकि ये रकम बिल आखिर अवामी मुफाद में वापस लाई जा सकें। उधर रिलायंस ग्रुप की जानिब से अब तक ईडी की कार्रवाई पर कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल नहीं दिया गया है। मज़ीद जानकारी के लिए देखते रहें डेली सालार उर्दू डिजिटल।